चलिए, तो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें आपको क्या क्या बनाने होंगे मॉड्यूल के अंदर। सबसे पहले आपको जितने भी कंपोनेंट्स वाला पार्ट है, जैसे कि स्टूडेंट कंपोनेंट, बाहर ही ना के अंदर, स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये फाइल बननी चाहिए आपकी। स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस, ये तीन फाइल बनेगी कंपोनेंट के रिगार्डिंग। एक फाइल बनेगी मॉड्यूल के रिगार्डिंग जो कि होगी स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल टीएस, ये फाइल बनेगी। और राउटिंग के रिगार्डिंग स्टूडेंट राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। इतनी फाइल, एटलीस्ट 5 फाइल्स जो है आपको बनानी चाहिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन 3 फाइल में मैन्युअली देना होगा। यहाँ पर ये जो टीएस वाली फाइल है, यहाँ पे आपको देना होता है डेकोरेटर जिसका नाम है @ क्या है इस डेकोरेटर का नाम, कंपोनेंट के ऊपर देते हैं वो कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट। और यहाँ पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है करनी है। अभी यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको पता है, बट फिर भी एक बार मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले होना चाहिए आपका सिलेक्टर सिलेक्टर और सिलेक्टर का नाम। उसके बाद दूसरा होना चाहिए टेम्पलेट यूआरएल टेम्पलेट, टेम्पलेट टेम्पलेट यूआरएल, जो कि आप यहाँ पे सिंगल में दे सकते हैं। उसके बाद स्टाइल्स यूआरएल, स्टाइल स्टाइल यूआरएल्स यूआरएल्स कोलन, ये मल्टीपल है इसलिए एरे में आएगा, आप मल्टीपल फाइल जो है यहाँ पे दे सकते हो। तो ये कंपोनेंट होने के बाद ये जो कंपोनेंट एज ए कंट्रोलर, ये दोनों HTML एंड CSS फाइल को जो है कंट्रोल करेगा। देन मॉड्यूल, ये दोनों भी मॉड्यूल फाइल है, राउटिंग हो या स्टूडेंट मॉड्यूल, ये दोनों भी मॉड्यूल फाइल है। कैसे पहचानते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हमने लिखा है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के लिए एक और डेकोरेटर देते हैं जिसका नाम है जी मॉड्यूल @ng मॉड्यूल, आपको देना है। और इसमें हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होता है। सबसे पहले इस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन अंदर जितने भी डिक्लेरेशंस होंगे, बहुत सारे हैं। उसके बाद हमें इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स जितने भी इंपोर्ट्स होंगे, यानी कि दूसरे मॉड्यूल हम लोग, एक मॉड्यूल जब दूसरे मॉड्यूल में इस्तेमाल करना होता है या दूसरा मॉड्यूल हमारे मॉड्यूल में इस्तेमाल करना है, तो इंपोर्ट्स में उस मॉड्यूल की एंट्री होगी। एक्सपोर्ट्स, जब हमारा मॉड्यूल जो है या हमारे इस मॉड्यूल के कंपोनेंट दूसरे किसी और मॉड्यूल में इस्तेमाल करने हो, तो उसकी एंट्री जो है यहाँ पे की जाएगी। देन प्रोवाइडर्स, जो कॉमनली हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, जैसे ही आप इस्तेमाल करने लगोगे सर्विसेज, तो आपको प्रोवाइडर्स भी समझ में आ जाएगा। तो हर जगह पे आपको 4 चीजें जो है इस्तेमाल करनी होगी। दिस इज द थिंग्स। अभी आप लोगों ने ये चारों जो मॉड्यूल है, ये चारों चीजें जो है, ये दोनों भी मॉड्यूल पे सिमिलर होगी। हाँ, यहाँ पे आपको एक समझना होगा, ये है आपका स्टूडेंट मॉड्यूल डॉट टीएस, लेकिन राउटिंग में सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे हमें मैन्युअली कुछ एंट्री करनी होती है राउटिंग के लिए। और स्टूडेंट डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल्स, ये चिल्ड्रन है, मतलब चाइल्ड है। देखो ये चाइल्ड है। और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, जो ये राउटर है, सॉरी माय बैड, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, ये सबका पेरेंट है। यहाँ पे भी वही चीज अवेलेबल होगी जो सब एनजी मॉड्यूल में अवेलेबल है। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर जाइए और देखिए कि क्या अवेलेबल है यहाँ पे। लेट्स सी, आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, ये देखिए, दैट्स इट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन इसमें नहीं है क्योंकि उसमें हम डिक्लेयर नहीं करते कोई भी स्क्रीन नहीं दिख कंपोनेंट। रही सर, सॉरी माय बैड, माय बैड। नोटपैड सर देखते आपका भी है सर। स्क्रीन दिख रहा है, शेयरेबल। दिख रहा है। हम्म, यस आता दिसत आहे देखो ये जो एनजी मॉड्यूल है, आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि राउटिंग में हम लोग कोई कंपोनेंट को डिक्लेयर नहीं करते, इसलिए इस फील्ड की जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने के लिए।
ये वाला। तो मैंने यहाँ पे दो ले लिए, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, इसको आपको समझना होगा। ये जो राउटिंग का नॉर्मल क्लास है जो आप हाथ से भी बनाओगे, उसके अंदर ng मॉड्यूल डेकोरेटर डाल दिया है, इंपोर्ट्स किया है राउटर मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट एंगुलर का, कोर एंगुलर का पार्ट है, तो इसीलिए हमने क्या इंपोर्ट किया है यहाँ पे, राउटर मॉड्यूल। मॉड्यूल। और डॉट फॉर रूट ये इसका फंक्शन है, इसे हमें पास करना होता है कि रूट में, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे फॉर रूट किया है तो रूट यानी कि जो पेरेंट के पाथ है या पेरेंट के राउटिंग है उसका हमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसे अगर आप बनाओगे, ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि कॉन्स्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं एरे टाइप का जिसका नाम होगा राउट्स, और हम इसे, ये जो राउट्स नाम का क्लास है उसी का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एरे बना लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि एरे का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये राउट का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर ही हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, पहला, और क्या क्या देते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, पाथ देते हैं, पाथ। जैसे कि अगर होम है तो होम देंगे यहाँ पे, कॉमा कौन सा कंपोनेंट लोड करना है उसका वो नाम भी देंगे। हम लोग कंपोनेंट का नाम देते हैं, जैसे कि होम कम कंपोनेंट। कंपोनेंट, ऐसे। अभी ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यही कॉन्फ़िगरेशन हमें पास करना होता है फॉर रूट को। तो एंगुलर को, एंगुलर का जो राउटर मॉड्यूल है उसे हम देते हैं यहाँ से कि इस तरीके से अगर कोई यूआरएल आ जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन होम आ जाए, तो ये होम कंपोनेंट को लोड करे, कहाँ पे लोड करे, राउटर आउटलेट में। तो ये कौन टेक केयर करता है, सारी जिम्मेदारी किसकी है, राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट की। और फॉर रूट का मतलब है बाहर वाले। अगर अगर कोई चिल्ड्रन राउटिंग है, कोई चिल्ड्रन राउटिंग है, अभी कौन सा चिल्ड्रन राउटिंग, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं किसी और मॉड्यूल का, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास स्टूडेंट राउटिंग वाला मॉड्यूल है, तो इसके अंदर भी हम जो है, इसके अंदर भी हम सेम ng मॉड्यूल और ये यूज करेंगे। बस फर्क इतना होगा स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे फर्क इतना होगा ये वाला राउटिंग वाले मॉड्यूल के अंदर, मैं कॉपी पेस्ट ना करते हुए आपको लिख भी सकता हूँ, बट ठीक है। यहाँ पे राउटर मॉड्यूल डॉट, यहाँ पे अब ये जो स्टूडेंट राउटिंग है, स्टूडेंट की मेन वाले मॉड्यूल है, ये स्टार्टअप मॉड्यूल है या चाइल्ड मॉड्यूल है सबका, स्टूडेंट जो है चाइल्ड मॉड्यूल। ये चाइल्ड मॉड्यूल, चाइल्ड चाइल्ड मॉड्यूल मॉड्यूल। किसे कहेंगे हम लोग, एक ही सबसे रूट वाला मॉड्यूल तो एक ही है, रूट वाला हम्म। मॉड्यूल सिर्फ ऐप राउटिंग है हमारे पास, बाकी जितने भी मॉड्यूल होंगे वो चाइल्ड ही होंगे। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये रूट मॉड्यूल नहीं है, ये हमें देना है कि ये जो है फॉर चाइल्ड, हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है। और फिर ये राउट्स का जो वेरिएबल होगा, जैसे कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट राउट्स, और यहाँ पे राउट्स का देंगे, यहाँ पे आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगा वो देंगे। हाँ, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसका जो पाथ होगा वो ब्लैंक रखना, क्योंकि और ये जो मॉड्यूल जो लोड करेगा, अब ये स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट स्टूडेंट स्टूडेंट कंपोनेंट। स्टूडेंट कंपोनेंट, इस तरीके से, तो ये जो है हम इसे पास करते हैं, दैट्स इट। तो हमें ये अभी सारा प्रैक्टिकली करना है, मैं आप लोगों को सिनेरियो करके दिखा देता हूँ और वैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो जैसे कि इस चीज को करने के लिए आपको कुछ खास चीज नहीं है, बट मैन्युअली करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर इस पे ग्रिप आ जाएगी आपको। अभी मेरे पास टीचर जो है, देखो टीचर नाम का तो ऑलरेडी मॉड्यूल है मेरे पास। अभी मैं एक, कौन सा था वो, अकाउंट वाला भी है एक, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाला मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो
एक मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अभी मैं आपके सामने मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ।